नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। मैंने काफ़ी दिनों में वीडियो बनाई है, सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अपनी गरीबी को दूर करना चाहते हो, वही बात बोलूँगा कि एसआईपी में पैसे लगाओ। गरीबी कौन सी जो हमें फैमिली दर फैमिली मिली हुई है। उन्होंने क्या ऐसा नहीं किया जिसके कारण वो गरीब रह गए। हमने क्या ऐसा करना है ताकि हम अमीर बन सकते हैं। उसके लिए एसआईपी करनी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के डालना है। और जो आपकी तनख्वाह बढ़ी है, मान लो कईयों की तनख्वाह बढ़ती है, जैसे हमारी, हम भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, हमारी तनख्वाह बढ़ी है, तो जो तनख्वाह बढ़ी उसका 10%, जो बढ़ी हुई तनख्वाह का 10% वो डालना है। हमेशा याद रखो, थोड़ा थोड़ा हर साल इंक्रीज करना है। कई सोचते हैं कि मैं 5,000 रुपये की एसआईपी कर ली, 10 साल के अंदर करोड़पति बन जाऊँ। नहीं बन पाओगे। उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म चाहिए। मान लो कम से कम 15 साल तो चाहिए। कोई बंदा पैसे कम डाल रहा है, अगर उसका समय ज़्यादा है, इसमें सारा खेल समय का है। अगर मान लो समय ज़्यादा है आपके पास में, तो कोई घबराने की कोई बात नहीं है, फिर तो आप 1,000 रुपये में भी करोड़पति बन सकते हो। अगर समय कम है तो फिर आप नहीं बन सकते। उसके लिए क्या है, एसआईपी को ज़्यादा बढ़ाना है, हर साल 10%। और बीच में भी जब मार्केट थोड़ा गड़बड़ाए तो मार्केट में पैसा डालना है। आज मैं बताऊंगा आपको एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जो कि डायरेक्ट लेना है। डायरेक्ट में आपको 1% का फायदा मिलेगा, रेगुलर नहीं लेना। रेगुलर में क्या होता है कि 1% बैंक को जाता है। एसबीआई के बताता हूँ मोस्टली इसलिए कि एसबीआई का फंड बहुत अच्छा है और एसबीआई के अंदर लोगों का भरोसा है, इसीलिए एसबीआई का बताता हूँ। और मान लो मेरी वीडियो से कोई 2% लोग भी अगर अमीर बन जाते हैं तो वो मेरे को दुआ देंगे। इसीलिए मैं कम पैसे की बताता हूँ। तो कम से कम आप 2,000 रुपये की तो एसआईपी कीजिए, जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सके। तो आज बताऊंगा आपका कॉन्ट्रा, एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, बहुत बढ़िया फंड है। इसकी जब अभी मार्केट गिरा था अराउंड में 3 मार्च की बात है, अभी मई जून आ गया है, 3 मार्च की बात है, 370 रुपये एनएवी रेट था, नेट एसेट वैल्यू 370 रुपये। जिस बंदे ने 3 मार्च को पैसा डाला उसका पैसा 470 रुपये के अकॉर्डिंग 1 यूनिट का रेट है, ये तो बढ़ गया। तो हमें क्या करना है, जब भी मार्केट गिरे इसमें आप लमसम पैसा डाल सकते हो। तो कुछ पैसा आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो तो वो डाल सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए डालना, ये नहीं शॉर्ट टर्म के लिए डाल दो आप। रेटिंग 5 स्टार है, बहुत अच्छा है, रेटिंग काफी अच्छी है। फंड साइज की बात करें 42,000 करोड़ रुपए केवल सिंगल फंड में डाले हुए हैं। आप सोच सकते हो कितना बढ़िया फंड है। होल्डिंग की बात करें 105 कंपनी, एक्सपेंस की बात करें 0.64, एग्जिट लोड की बात करें भैया 1%, 1 साल से अगर पहले पैसे निकलवाते हैं। एम की बात कर लेते हैं, 11 लाख करोड़ है। इतना पैसा किसी भी बैंक के पास नहीं है म्यूचुअल फंड के लिए। म्यूचुअल फंड में जो पैसा होता है एएमसी में, इतना किसी के पास नहीं है जितना खाली एसबीआई वालों के पास में 11 लाख करोड़ है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एसबीआई की जो मैनेजमेंट है आपके पैसे को सही जगह लगाएगी और आपको रिटर्न भी अच्छा बना के देगी। आज रिटर्न की बात करते हैं 16, 5 ईयर की बात करें 36, 3 ईयर की बात करें 22, 1 ईयर की बात करें +5, 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में ये -3.28 रहा है। 1 मंथ की बात करें तो -1.4 बन रहा है। जितना भी माइनस रहेगा उतना ही हमें फायदा है। क्यों फायदा बोल रहा हूं, क्योंकि हम ज्यादा पैसे लगाएंगे तो रिटर्न भी हमें ज्यादा मिलेगा। अब म्यूचुअल फंड में अमीर कैसे बनते हैं वो बता देता हूं। 105 कंपनियां इनके पास में है, ये 105 कंपनियां आपको अमीर बना देंगी, क्योंकि पैसा भिन्न भिन्न कंपनियों में लगेगा तो हमारा पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। 2,000 रुपये की एसआईपी 20% का रिटर्न मान के चलते हैं, हम ज्यादा नहीं करते। 36 को भी नहीं लेते, 22 को भी नहीं लेते, 20 का लेते हैं 20%। 23 साल में आपने लगाया 5,52,000 रुपये, आपको मिल गए 1,15,63,551 रुपये। म्यूचुअल फंड में पैसा बनाना है तो आपको कंटिन्यू पैसा लगाते रहना है। क्यों लगाते रहना है, क्योंकि कभी भी एसआईपी को स्टॉप मत करना, बंद मत करना। क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप बंद कर देते हो तो पैसा वहीं रुक जाता है। अगर पैसा बंद भी कर दो 10 साल 15 साल लगा के, तो पैसा, सारा पैसा ना निकालो, कुछ पैसा छोड़ दो ताकि पैसा रिटर्न अच्छा दे सके। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।